आज हम बच्चों आपको पवन दूतिका का शेष भाग पढ़ाएंगे। आप 14वें अवतरण तक आपका हो चुका है। आज हम 15 और 15 से शुरू करेंगे। 15वें अवतरण से शुरू करने जा रहे हैं। और पुनः एक बार कवि एवं उनकी मुख्य रचनाओं से संबंधित प्रश्नों पर हम पुनः आपका ध्यान इंगित कराते हैं। पवन दूतिका ये शीर्षक है। पवन दूतिका ये अंश हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है। इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के समर्थ कवि हैं। प्रिय प्रवास इनकी जो मुख्य रचना है, महाकाव्य है। यह 17 सर्गों में विभक्त है। और प्रिय प्रवास रचना पर ही बच्चों इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ है। इसमें कुल 17 सर्ग हैं और इसमें कृष्ण के जन्म से लेकर उनके मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास भी कहा जाता है। भक्ति काल में जो स्थान सूरदास को प्राप्त था, आधुनिक काल में वही स्थान हरिऔध जी को भी प्राप्त है। दूसरी इनकी मुख्य रचना है वैदेही वनवास। यह 18 सर्गों में है। इसमें श्री राम द्वारा सीता के निर्वासन की कथा वर्णित है। यह करुण रस प्रधान महाकाव्य है। तीसरा इनकी मुख्य काव्य ग्रंथ है पारिजात। इसमें आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों का वर्णन हुआ है। यह 15 सर्गों में विभक्त है। रस कलश इनकी ब्रज भाषा का एक अनूठा उदाहरण है। इसके अलावा चुभदे चौबदे चोखे चौबदे इनकी मुक्तक काव्य रचना है। और इसके अलावा अन्य भी बहुत तमाम मुक्तक रचनाओं को उन्होंने की रचना की है। लेकिन मुख्य रचनाओं को आपको हमेशा ध्यान रखना है। पुनः इनके उपन्यास पर हम ध्यान देते हैं। इनका उपन्यास है अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ। और इनके नाटक हैं प्रद्युम्न विजय और रुक्मिणी परिणय। इनके 2 नाटक हैं। तो इन मुख्य रचनाओं को आपको हमेशा याद रखना है। इसीलिए बार बार हम पढ़ाने से पहले आपको इसके तरफ हम संकेत कर देते हैं ताकि आपको हमेशा ये याद रहे। अब हम आपको 15वें अवतरण का शब्दार्थ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य आपको बताएंगे। तो आप सभी देखिए, अपनी किताब में देखिए और शब्दार्थों पर ध्यान दीजिए। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। इस अवतरण में ये तो आप सभी को मालूम है कि श्री राधिका जी पवन को अपनी संदेशवाहिका बनाया है और श्री कृष्ण के
श्री कृष्ण तक पहुंचने के पूरे मार्ग का विवरण भी पवन दूतिका को दे दिया है। उसके बाद वह पवन दूती से कहती हैं कि हे पवन दूती, तुम्हारे में तो मुख नहीं है, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। कहती हैं हे पवन दूती, तुम्हारे तो मुख नहीं है, इसलिए तुम बोल करके समझा करके हमारी व्यथा हमारा दुख कृष्ण के समक्ष प्रकट करने में असमर्थ हो। इसलिए मुख न होने के कारण तुम बोल नहीं पाओगी, इसलिए तो अपने क्रिया व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। व्यापार मतलब क्रिया व्यापार, व्यथा मतलब कष्ट, प्रखर मति माने बुद्धि, प्रखर माने तेज, युक्ति माने उपाय, सदन मतलब घर, मेघ मतलब बादल, कांति वाले प्रकाश बिखेरने वाले। कहती है पवन दूती से कि हे पवन दूती, तुम्हारे तो मुख है नहीं, इसलिए तुम हमारी व्यथा हमारे संदेश को कृष्ण के समक्ष बोलकर कहने में असमर्थ हो। ऐसी दशा में तुम अपने क्रिया व्यापार के द्वारा अर्थात संकेत के माध्यम से, अपने क्रिया व्यापार और अपनी प्रखर बुद्धि से, अपनी कुशाग्र बुद्धि से के द्वारा तुम हमारे संदेश और व्यथा को कृष्ण के समक्ष प्रकट करना, कृष्ण से बताना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, बादल के समान, मेघ सी बादल के उपमा अलंकार है, मेघ सी कांति। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, बादल के समान सुंदर दिखने वाले प्यारे श्याम श्री कृष्ण अपने घर में, अपने जिस घर में बैठे हो तो उस घर में तुम प्रवेश करना। तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख, जिस भवन में, जिस सदन में, जिस घर में वो बैठे हो उस भवन में तुम प्रवेश करना और प्रवेश करके उस घर में टंगे हुए सारे चित्रों को ध्यान से देखना, सारे चित्रों को ध्यान से देखना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जा जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। कहती हैं जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले, कहती हैं उस घर में प्रवेश करना और प्रवेश करके उस घर में जितने भी चित्र लगे होंगे उनको तुम ध्यान से देखना। और इन चित्रों में विरह विधुरा, वियोग से दुखी, विरह विधुरा मतलब वियोग से दुखी, किसी स्त्री का चित्र मिले, विधुरा जो है वह स्त्री की ओर संकेत कर रहा है। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, कहती है अगर उन चित्रों में कोई वियोग से दुखी किसी स्त्री का चित्र मिले तो तुम उसी चित्र के पास, और चित्रों को तरफ नहीं, उसी चित्र के पास जाके बार बार उस चित्र के पास जाना, उसके निकट जाना और उसको इस भाव से हिलाना कि हमारे प्यारे होके चकित जिससे उस चित्र को और देखे। कहते हमारे प्यारे श्याम श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र को देखने के लिए मजबूर हो जाएं। उन्हें ये ज्ञात हो जाए कि
अन्य चित्र तो नहीं हिल रहे हैं, लेकिन ये विरह विधुरा का चित्र ही क्यों हिल रहा है, और उसको आश्चर्यचकित होकर के उसकी तरफ देखने लगे। ऐसा करने से मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास भी है। राधा जी कहती हैं, तुम्हारे इस क्रिया व्यापार के द्वारा हमें आशा ही नहीं बल्कि विश्वास भी है कि इस तरह से उनको हमारी सूरत, हमारी स्मृति उनको हो जाएगी। वो हमारे स्मरण में डूब जाएंगे और सोचने लगेंगे कि इसी तरह, इसी वियोग विधुरा की तरह, इसी दुखी स्त्री की तरह हमारी राधा भी हमारे वियोग में दुखी होगी। अब इसमें 15 और 16 अवतरण का शब्दार्थ तो हमने आपको बता दिया। उससे प्रश्न बनता है, पाठ के कवि और शीर्षक का नाम लिखिए। पाठ के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, शीर्षक का नाम पवन दूती का है। राधा, दूसरा प्रश्न बनता है, राधा अमुखी पवन से किस प्रकार अपनी व्यथा बताने के लिए कहा है। अमुखी मतलब जिसके मुख नहीं है। राधा अमुखी पवन से उसके क्रिया व्यापारों के द्वारा और प्रखर कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग करके अपनी व्यथा बताने के लिए कहा है। तीसरा प्रश्न है, मेघ सी कांति वाले में कौन सा अलंकार है। तो इसमें सी शब्द जो है वह उपमा का वाचक शब्द है। ये मेघ के समान कांति वाले, सुंदर दिखने वाले, प्रकाश बिखेरने वाले, मेघ सी कांति वाले में उपमा अलंकार है। अब इसको उपमा को ब्लैक पेन से लिखिएगा। चौथा प्रश्न है, राधा पवन से विरह विधुरा का चित्र है। राधा पवन से विरह विधुरा का ही चित्र हिलाने के लिए क्यों कहती है। राधा, इसका उत्तर यही है कि राधा पवन से विरह विधुरा का ही चित्र हिलाने के लिए इसलिए कहा है कि उस विरह विधुरा से के माध्यम से प्यारे श्याम श्री कृष्ण को राधा का स्मरण हो जाएगा। पांचवा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे, आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। इस रेखांकित अंश की व्याख्या यही इस प्रकार होगा। राधा जी पवन दूती से कहती हैं कि उनके सदन में अगर कोई विरह विधुरा का चित्र होगा तो केवल तुम उसी चित्र को ही बड़े भाव से हिलाना, ताकि श्याम श्री कृष्ण, प्यारे श्याम श्री कृष्ण उस चित्र को आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे और उस चित्र के माध्यम से उनको, हमें आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि हमारी याद में अवश्य आ जाएगी, हो जाएगी। अब इसमें आपका रस है, वियोग श्रृंगार रस है, उपमा अनुप्रास अलंकार है, छंद मंदाक्रांता है, अविधा लक्षणा शब्द शक्ति है, भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंध शैली है, गुण प्रसाद है। आगे फिर देखिए 17वां, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसको और हिला के उसे भी, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। उद्यान मतलब बागीचा, प्राणी विपुल माने बहुत अधिक, बावले मतलब पागल जैसे, बावले से मतलब पागलों जैसे, सन्निकट मतलब उसके अधिक पास, सुरति मतलब याद, स्मरण। पुनः पवन दूती से श्री राधिका जी कहती हैं, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान, जिस सदन में प्यारे से हे पवन दूती
जिस सदन में, जिस घर में प्यारे श्याम श्री कृष्ण बैठे हों, अगर उस घर में किसी बागीचे का चित्र हो, उद्यान मतलब बागीचा, किसी बागीचे का चित्र हो और उस बागीचे में बहुत अधिक संख्या में प्राणी पागलों जैसे घूमते हुए दिखाई दे, पागलों की भांति घूमते हुए दिखाई दे, बहुत अधिक प्राणी पागलों की भांति घूमते हुए दिखाई दे, तुम उसी चित्र के पास जाना, उसके बहुत निकट जाना और उसको भी हिलाना, उसमें कंपन करना, हिलाना, बार बार उसको हिलाना, उसमें कंपन करना, ताकि उस देवात्मा प्यारे श्याम श्री कृष्ण को सारे ब्रजवासियों की याद आ जाए और वे सोचने लगे कि इसी उद्यान के चित्र की तरह, उद्यान में जो घूमते हुए प्राणी हैं, इसी तरह हमारे विरह में सारे ब्रजवासी भी व्याकुल होकर के हमें उद्यान और बागीचों में खोजते हुए होंगे। अब 18वां देखिए, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यो देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। अब देखिए, श्री राधा जी पहले तो अपनी याद दिलवाया, अपना स्मरण कराया कृष्ण को, लेकिन अपने स्मरण के साथ साथ ब्रजवासियों का भी स्मरण कराना चाहती हैं। केवल व्यक्तिगत हित का ही ध्यान उन्होंने नहीं रखा है, समष्टिगत हित पर भी उनका ध्यान है। जो सारे जनमानस को ये संदेश मिलता है कि हमको समष्टिगत हित पर ध्यान देना है, वही जीवन सफल होता है, वही जीवन, उसी जीवन का महत्व होता है। राधा के माध्यम से व्यक्तिगत हित के स्थान पर समष्टिगत हित को भी हमको ध्यान देना है। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो। अब राधा जी कहती हैं, कोई प्यारा कुसुम गेह में, जिस घर में हमारे हे पवन दूती, जिस घर में हमारे प्यारे श्याम श्री कृष्ण बैठे हो, अगर वहां कोई कुम्हला मतलब मुरझाया हुआ, हाँ, कुसुम मतलब पुष्प, गेह मतलब घर, कहीं कोई सुंदर फूल मुरझाया हुआ तुम्हें उस घर में पड़ा हुआ दिखाई दे, तो तुम उस मुरझाए हुए, कुम्हलाए हुए पुष्प को ला करके हमारे प्यारे श्याम श्री कृष्ण के चरण पर डाल देना। इस प्रकार इस क्रिया व्यापार के द्वारा अपने इस क्रिया व्यापार के द्वारा प्यारे श्याम श्री कृष्ण को ये बता देना कि इसी फूल की तरह, सुंदर फूल की तरह एक तरुणी अर्थात राधा भी मलाना मतलब उदास हो करके आपके कमल पग को चूमना चाहती, आपके कमल के समान कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती हैं। जिस तरह से यह मुरझाया हुआ फूल आपके चरणों में पड़ा है, इसी तरह से आपके विरह में व्यथित होकर के राधा भी आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती हैं, उसका स्पर्श, चूमने का मतलब स्पर्श करना चाहती हैं, तरह से प्रणाम करना चाहती हैं। अब है 17-18 का शब्दार्थ हमने बता दिया, फिर से हम शब्दार्थ पे ध्यान आपका इंगित कराते हैं।
सदन मतलब घर, 17वें से शुरू है, 17वां देखिए। सदन मतलब घर, उद्यान माने बागीचा, विपुल माने बहुत अधिक, बावले माने, बावले से मतलब पागल, पागलों जैसे, सूरत मतलब याद, कुसुम मतलब पुष्प, कुम्भला माने मुरझाया हुआ, मलाना मतलब, बाला माने तरुणी, मलाना माने उदास। अब इसका काव्य सौंदर्य है, इसमें वियोग, श्रृंगार का वियोग पक्ष है, उपमा, उपमा अलंकार है, मंदाक्रांता छंद है, प्रसाद गुण है, शैली प्रबंध है, भाषा खड़ी बोली है, अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति है। मुरझाए, इसमें हम मुरझाए फूल के माध्यम से कवि ने कृष्ण के वियोग में म्लान हुई, कृष्ण के वियोग में म्लान हुई राधा का बड़ा सुंदर सटीक उपमान चयन किया है। अब इसमें से प्रश्न बनता है, इससे प्रश्न जो बनता है आपका, सत्रह 18 का प्रश्न है, पाठ के कवि और शीर्षक का नाम लिखिए। पुनः वही प्रश्न, ये तो हमेशा आता है। कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय है जो, शीर्षक का नाम पवन दूती का है। दूसरा प्रश्न है, राधा जी पवन के माध्यम से, राधा जी पवन के माध्यम से कृष्ण के विरह में व्याकुल ब्रजवासियों की याद किस प्रकार कराया है। राधा जी पवन के माध्यम से कृष्ण के विरह में व्याकुल ब्रजवासियों की याद किस प्रकार कराया है। राधा जी पवन के माध्यम से व्याकुल ब्रजवासियों की याद उद्यान में अधिक संख्या, पागलों की भांति अधिक संख्या में घूमते हुए प्राणियों के माध्यम से कराया है। तीसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें जो रेखांकित अंश है, जो व्याख्या हमने बता दिया है, बहुत आसान व्याख्या है, उस रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। चौथा है, विपुल एवं म्लाना शब्द का अर्थ लिखिए। विपुल का मतलब क्या होता है, म्लाना का मतलब क्या होता है। विपुल का मतलब अधिक, म्लाना का मतलब उदास। मुरझाए, पांचवा प्रश्न है, मुरझाए पुष्प से कवि ने किसकी ओर संकेत किया है। इसका उत्तर यही होगा, पांचवे का है, मुरझाए पुष्प से कवि ने किसकी ओर संकेत किया है। मुरझाए पुष्प से के माध्यम से कवि ने कृष्ण के विरह में उदास राधा की ओर संकेत किया है। ये आपके प्रश्न हो गए, इसका उत्तर भी हमने बता दिया। अब हमको 19वां चलना है, पढ़ाने जा रहे हैं आपको। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को, यूं होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती। अगर हमारे प्यारे श्याम श्री कृष्ण पवन दूती से श्रीमती राधिका जी कहती हैं, मंजू मतलब सुंदर, कहते हैं किसी वाटिका माने बागीचे में, कहते हैं अगर हे पवन दूती, अगर हमारे प्यारे श्याम श्री कृष्ण किसी सुंदर उपवन या बागीचे में खड़े हों, तो उस बागीचे में तुम जाना, उस बागीचे में तुम जाना, और वहां उस बागीचे में खड़े हुए बांस के छिद्रों में प्रवेश, खड़े उस उपवन बागीचे में जो बांस के वृक्ष होंगे, उन बांस के वृक्षों के छिद्रों में प्रवेश करके उसको वेणुसा, कीचक माने बांस, कीचक का मतलब बांस,
क्वणित मतलब बजाना, क्वणित मतलब बजाना, वेणुसा मतलब बंसी के समान, उन बांस के छिद्रों में प्रवेश करके उसको बंसी के समान बजाना। इस प्रकार के क्रिया व्यापार के द्वारा जो होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। तुम्हारे इस क्रिया व्यापार के द्वारा उन्हें सभी ब्रज के गोपियों की याद आएगी और उन्हें यह स्मरण हो जाएगा कि इसी मीठे स्वर की तरह बंसी के स्वर को भी सुन करके सारी गोपियां बहुत ही उत्कंठित होती थी, बहुत अधिक, देख रहे मतलब दीर्घ मतलब बहुत अधिक व्यग्र हो जाती थी, व्याकुल हो जाती थी। अब इसका शब्दार्थ पुनः आपको हम बता देते हैं। वाटिका बगीचा, क्वणित करना बजाना, वेणु माने बंसी, कीचक मतलब बांस, सूरत माने याद स्मरण, गोपांगना अंगना माने स्त्री, गोपी स्त्री, उत्कंठ मतलब व्यक्त। अब है 20वां। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, यो देना है भगनी जतलाए कम्भोज नेत्रा, आंखों को हो बिरह विधुरा बारी में बोरती है। अब इसमें शब्दार्थ देखिए। विपुल जल अधिक जल में, व्यग्र माने व्याकुल होकर के, भगनी मतलब बहन, यहां उन्होंने बहन मान लिया है पवनदूती को, अभी तक पवनदूती ही संबोधित करती थी, अब बहन भी माना है। जतला माने बता देना, अम्भोज नेत्रा कमल नेत्र वाली, कमल नैनी, विरह विधुरा विरह से दुखी, वारी माने जल, बोरती है मतलब डुबोती है। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, कहती हैं। पुनः पवनदूती से श्रीमती राधिका जी कहती हैं, अगर तुम्हें कोई खिला हुआ कमल दल मिले, कमल पत्र मिले, कमल दल मिले, तुम उसको ला करके, उस खिले हुए कमल दल को ला करके अधिक जल में, प्यारे श्याम श्री कृष्ण के सामने अधिक जल में थोड़ा थोड़ा रह करके, थोड़ा थोड़ा व्याकुलता के साथ इस प्रकार डुबोना, यो देना है भगनी जतलाए, हे बहन अपने इस क्रिया व्यापार के द्वारा उस आनंद कंद नंदन भगवान श्याम श्री कृष्ण से ये बता देना, जतला देना कि इसी तरह, इसी पुष्प की तरह एक कमल नैनी राधा भी, कमल नैनी राधा भी अपनी आंखों को आपके विरह से दुखी होकर के सदैव अश्रुपूरित किए रहती हैं, आंसुओं से सींचती रहती हैं, आंसुओं से अश्रुपूरित किए रहती हैं, उसको सजल किए रहती हैं। कहती हैं कि हे पवनदूती, अगर कोई तुम्हें कमल खिला हुआ कोई कमल पत्र मिले, कमल, तो लाके उसको श्याम के सामने तुम अधिक जल में उसको थोड़ा थोड़ा करके रह करके उसको व्याकुलता के साथ डुबोना, और अपने इस क्रिया व्यापार के द्वारा ये बहन ये बता देना कि इसी कमल पुष्प की तरह एक कमल पुष्प की तरह कमल नैनी राधा भी अपनी आंखों को आपके विरह से व्याकुल होकर के, विरह से दुखी होकर के अपनी आंखों को अश्रुपूरित किए रहती हैं। अब इसका प्रश्न उत्तर है, शब्दार्थ हमने बता दिया, प्रश्न उत्तर है इसका। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ भी हमने आपको पहले बता चुके हैं। संदर्भ है कि प्रस्तुत सुंदर पंक्तियां, हमारी प्रस्तुत सुंदर पंक्तियां द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा विरचित महाकाव्य प्रिप्रवास से हमारी पाठ पुस्तक काव्यांजलि के काव्य खंड में
काव्यांजलि या काव्यखंड के या काव्यांजलि कहिए, काव्यखंड के पवन दूतिका शीर्षक से अवतरित है। अब है क्वणित और कीचक शब्द का क्या। क्वणित मतलब बजाना, कीचक मतलब बांस। तीसरा प्रश्न है वेणुसा में कौन सा अलंकार है। वेणुसा में उपमा अलंकार है। समानता मतलब बंसी के समान बजाना, बंसी की तरह मधुर ध्वनि उत्पन्न करना, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। चौथा है राधा जी पवन से बांसुर के छिद्रों में जाकर बांसुरी की तरह बजाने के लिए क्यों कहती हैं। राधा जी पवन से बांसों के छिद्रों में जाकर बांसुरी की तरह बजाने के लिए क्यों कहती हैं। राधा जी पवन से बांसों के छिद्रों में प्रवेश करके बांसुरी की तरह मीठी ध्वनि में इसलिए बजाने के लिए कहती हैं कि इस क्रिया के द्वारा कृष्ण को उनकी बंसी की ध्वनि सुनने के लिए उत्कंठित गोपियों की याद आ जाएगी। अब है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या हमने बहुत सरल है, ये व्याख्या आपको 2 लाइन जो भी रेखांकित रहेगा उसकी व्याख्या आपको करनी है। अब इसी का काव्य सौंदर्य है। 19वें 20वें का काव्य सौंदर्य है। रस जो है श्रृंगार का वियोग पक्ष है। छंद मंदाक्रांता है। अलंकार उपमा तथा अनुप्रास है। गुण प्रसाद है। शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। शैली प्रबंधात्मक शैली है। भाषा खड़ी बोली। ये आपका 20वें अवतरण तक हो गया है। अब एक टर्म में आपको हम 21 से 26 तक पढ़ाकर इस पाठ को पूरा करेंगे। जितना हमने पढ़ाया है सारा प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ, व्याख्या जो भी बताया है, जो काम आपको करना है, जो दिया जा रहा है, उस सारे काम को आप करिए, क्योंकि आपको पूरा नोट्स की तरह प्रश्नोत्तर पूरा बताया गया है। प्रश्न भी बताया गया, किस तरह से प्रश्न बनेगा, उसका उत्तर क्या होगा, शब्दार्थ क्या होगा। ऐसी दशा में आप, और ये पाठ सरल भी, बहुत आसान भी व्याख्या थी, इसलिए आप इसको अपनी कॉपी में करते जाइएगा। अब अगले टर्न में आपको हम 21 से लेकर के 26 तक पढ़ा करके इस पाठ को पूरा करेंगे।